अगर कह देता हूँ कि जी वो कुछ लोग लगे हुए हैं कि जी मियाँ साहब चाहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर को 4 स्टार जनरल बना दिया जाए वाइस चीफ 27 से पहले क्योंकि 27 इज़ द डे ऑफ रिटायरमेंट। तो फिर उसके बाद वो उनको तो ऑटोमेटिकली इज़ द सीनियर मोस्ट और रिटायरमेंट भी नहीं है, तो फिर ऑटोमेटिकली वाइस चीफ से वो चीफ बन जाएगी। और फिर जो जनरल सायर हैं और जनरल अज़हर हैं, उन दोनों में से एक जो है वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ लग जाएगा। मैंने पहले अपने किसी प्रोग्राम में ये कहा था कि 3 नाम हैं जिनके अंदर से 2 चुनने, जनरल आसिम मुनीर, जनरल सायर और जनरल अज़हर। जनरल सायर कोर कमांडर हैं पिंडी के, जनरल अज़हर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं और जनरल आसिम आजकल क्वार्टर मास्टर हैं, मगर DGMI भी रहे हैं, DGISI भी रहे हैं, कोर कमांडर भी रहे हैं, तो सारा कुछ है उनके पास। अब बात यह है कि इसमें अब कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब डजंट लाइक जनरल मुनीर, ठीक, वो उसका होने की फिर से ज़रूरत नहीं है, तो पहले बात चल चुकी है क्या वजह। अभी तक उन्होंने नाम नहीं लिया उनका, मगर जनरल मुनीर के ख़िलाफ़ ट्विटर के ऊपर चलता रहता है उनके ख़िलाफ़ जी, और शायद अब आगे भी बढ़े। अच्छा, बिकॉज बहुत से स्टेक्स इन्वॉल्व हैं, और अगर खान साहब ने बटन दबा दिया कि इनको नहीं बनने देना, इनको कंट्रोवर्शियल करना है, तो वो फिर ट्विटर शुरू हो जाएगा। और अगर उसके बावजूद अगर ट्विटर शुरू हो जाता है उनके ख़िलाफ़ और उसके बावजूद वो बन जाते हैं, फिर खान साहब एंड ट्विटर विल बी इन ट्रबल। तो इसलिए ये उनको भी सोच के करना है कि अब क्या किसी के साथ खड़े होना है या किसी के ख़िलाफ़ खड़े होना है, ये ना हो कि उल्टा ही ना हो जाए कुछ। ठीक, तो इसलिए मेरा ख्याल है वो भी मुहतात होंगे। आगे आइए, बाकी तो जनरल्स हैं वेरी कॉम्पिटेंट सॉलिड जनरल्स। तो अब क्या फ़ाइनल फ़ैसला होगा, मैंने अर्ज़ किया था कि ये 18 के बाद ही होगा, 20-21 को होगा, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा। अगर तो जनरल आसिम को ये बना देते हैं वाइस चीफ, तो उससे पता चल जाएगा कि 29 को वो चीफ बनेंगे, और अगर ये इनको नहीं वाइस चीफ बनाते तो फिर उससे ये पता चलेगा कि इनको चीफ नहीं बनाया जाना, ये नहीं बनेंगे, और बाकी 2 जो हैं वो एक चीफ बन जाएगा और एक चेयरमैन जॉइंट चीफ बन जाएगा। एक और भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, ये मैं थियरी की बात कर रहा हूँ, इस वक्त सूरत हाल नहीं है, मगर इस वक्त लॉबीज़ चल रही हैं। मैं समझता हूँ कि एक नून की लॉबी है, नवाज शरीफ साहब की लॉबी है, एक आसिफ जरदारी साहब की भी लॉबी है। अगर ऐसे लगा कि जनरल आसिम मुनीर के ऊपर और बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो ये हो सकता है कि फिर जरदारी साहब कहें चलो जी फिर जरा बंदे को मैं कहता हूँ उसके ऊपर उंगली रख लेते हैं। अच्छा। अगर आप वाले बंदे के ऊपर उंगली रखने से कंट्रोवर्सी हो गई तो किसी और के ऊपर उंगली रख लेते हैं। इसी तरीके के साथ बाकी 2 जो हैं उनमें से किसी और को ना कंट्रोवर्सी बन जाए किसी ऊपर, वो ना ट्विटर वाले पड़ जाएं किसी और को। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि तीनों जनरल्स और टॉप क्वालिटी जनरल्स, उनमें से कोई भी आर्मी चीफ बन जाए, आई थिंक इट विल बी गुड फॉर द कंट्री। मगर अब कौन बनेगा और क्या होगा, मैं सिर्फ ये कहूँगा एक बात जाते जाते, तो मैं नाम नहीं लूँगा। मैंने आपको बताऊँ, मैंने अब आज बड़ी इंटरेस्टिंग आपने ये बात की, तो मैं आपको बताता हूँ कि जब जनरल कमर जावेद बाजवा की अपॉइंटमेंट होनी थी, तो उससे पहले बड़ी स्पेकुलेशन थी कि नवाज शरीफ साहब किसके ऊपर हाथ रखेंगे। रहील शरीफ साहब जा रहे थे, एक नया चीफ लगाना था, और जनरल बाजवा नंबर 1 भी नहीं थे, नंबर 2 भी नहीं थे, मेरा ख्याल है नंबर 3 या नंबर 4 पे थे, 3 पे थे और 3 पे थे। तो उस वक्त लोगों ने मुझे पूछा, अच्छा मेरे पास समझे आप 99% इन्फॉर्मेशन थी, मैं आपको ये बता दूं कि वो इन्फॉर्मेशन सवाए नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और शायद मरियम या एक आध और इनके करीबी ख्वाजा आसिफ वगैरह को पता होगी, मगर मेरी चिड़िया बड़ी ऐसी घूम रही थी कि उसको पिकअप कर ली। अच्छा, मैंने बड़ा डर के फिर मैंने कहा 2 दिन उससे कबल, अपॉइंटमेंट से कबल, मैंने कहा कि A इज़ फॉर एप्पल एंड B इज़ द एप्पल ऑफ नवाज शरीफ। अच्छा, ये अंग्रेज़ी का मुहावरा है ना, एप्पल ऑफ योर आई। तो A का मतलब था कि अशफाक एंड B का मतलब था बाजवा, तो अशफाक इज़ फॉर एप्पल, मगर जो नवाज शरीफ साहब का जो एप्पल है वो बाजवा है, B। ये मैंने कर दिया। उस रात को मुझे फ़ोन आया एक सीनियर अफसर का, उन्होंने मुझे कहा कि सेठी साहब आपने बहुत बड़ी गलती की है, अल्लाह आपको माफ़ करे, क्योंकि अशफाक बनने वाले हैं और बाजवा नहीं बन रहे, और अशफाक इज़ वेरी अपसेट। उन्होंने कहीं फ़ोन कर भी गया, सेठी ही कहता पे।
तो आप मेहरबानी करें, कल भी आपका प्रोग्राम है तो आप सॉरी करके रिवर्स करें अपना तज्जिया। तो मैंने कहा जी मैं तो क्या मैं आपको बताऊं, मेरे घर एक साहब आए अगले दिन मुझे कहने के लिए कि आप अपना तज्जिया चेंज करें। मैंने नहीं चेंज किया। जनरल बाजवा बन गए। अगर जनरल बाजवा ना बनते और दूसरे साहब बन जाते, मैंने तो एक इन्फॉर्मेशन बेस थी, मेरा कोई लाइक डिसलाइक की तो बात नहीं थी। ये नहीं था कि मुझे एक पसंद है दूसरा पसंद नहीं है, मैं तो एक रिपोर्टिंग कर रहा था। तो मगर इस माहौल के अंदर लोग माफ़ नहीं करते। तो मैं दिलचस्प बात यह है कि जनरल बाजवा के हक़ में मैंने बात की। फिर उनके बाद जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ भी एक कैंपेन भी चली जी। एक कैंपेन चली, उससे भी लोगों ने कोशिश की कि मुझे उसमें इन्वॉल्व किया जाए, कि मैं सपोर्ट करूं वो कैंपेन को। अच्छा। मैंने वहाँ भी इनकार कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं करूँगा ये। मगर दिलचस्प बात यह है कि वो दिन है और आज का दिन है, जनरल बाजवा ने हमें कोई घास नहीं कभी डाली। ठीक, सेठी साहब ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और इमरान खान के फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू के बारे में हम बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सेठी साहब, डायरेक्ट क्वेश्चन पे मैं आती हूँ कि फाइनेंशियल टाइम्स को जो इमरान खान ने इंटरव्यू दिया है, यू टर्न क्यों लिया है? बहुत अहम यू टर्न है, तवक्को नहीं थी कि ये यू टर्न लेंगे और बहुत से लिए उन्होंने। अच्छा, यू टर्न ये लिया कि जी बेसिकली वो जो सारा बयानिया था साइफ़र का, अमेरिका ने रजीम चेंज कराई है, डोनाल्ड लू बड़ा ये है वो है, ठीक है, और ग़ुलामी से हम आज़ादी ले रहे हैं। हकीकी आज़ादी का जो सारा बयानिया है, वो हकीकी आज़ादी किससे ले रहे हैं? अमेरिका से हकीकी आज़ादी ले रहे हैं ना, जिनके बारे में उन्होंने कहा था कि अफ़गानिस्तान की आज़ादी हो गई, अब स्लेवरी सी अमेरिका के अंदर, यही था ना। तो आज वो कह रहे हैं कि वो पुरानी बातें भूलें, हम आगे बढ़ते हैं। और मेरा मतलब कुछ और था। मैं ये नहीं कह रहा था कि अमेरिका ने हमारे साथ क्या किया है, मैं ये कह रहा था कि हमारी हुकूमतों ने ग़ुलामी की है, सियासतदान। तो मतलब है कि यू टर्न ले लिया उन्होंने। अच्छा, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि क्यों यू टर्न लिया और इसके नताइज क्या होंगे। देखिए, बहुत से लोग उनको कह रहे थे, खान साहब को, कि अगर आपने पावर में वापस आना है तो ये जो आपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप सऊदी अरेबिया, अमेरिका, एमिरेट्स ऐसे ममालिक के साथ ख़राब की हुई है, ये अच्छी बात नहीं है, बिकॉज़ पाकिस्तान नीड्स देयर फ्रेंडशिप। और आपने तल्लुकात सबके साथ ख़राब किए हैं। तो मेहरबानी करें, कुछ इशारे ऐसे करने शुरू करें कि आप अब वो हरकतें नहीं करेंगे, वो मौक़िफ़ नहीं इख्तियार करेंगे जो आपने पहले लिया था। सऊदी अरेबिया के बारे में तो उन्होंने कोई अब ऐसी बात नहीं की, अमेरिका के पीछे पड़े हुए थे वो। तो अब जो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि अमेरिका के साथ मुखा करके और किस मेकअप करना है, मैं समझता हूँ इसके पीछे कोई इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई होगी। ये नहीं है कि लोग कह रहे थे, लोग तो बड़े अरसे से कह रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट ख़ुद उनको कह रही थी कि आपने हमारे लिए मुश्किलात क्रिएट कर दी हैं। कोई एविडेंस नहीं है, ये आप बयानिया जो है अपने पॉपुलैरिटी के लिए कर रहे हैं, एंटी अमेरिकनिज़म, ये हमारे हक़ में नहीं है, ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं, हमें सारा रोटी पानी सारे पाकिस्तान का वहाँ से आता है, आपने क्या किया ये? तो नहीं मान रहे थे, क्योंकि बिक रही थी ना, ये बयानिया बिक रहा है आवाम के अंदर। आवाम जो बेरोज़गार है, जो जिसे गुस्सा है, जिसके पास और कोई काम करने को नहीं है, मुलाजमतें नहीं हैं, परेशान है, उनको कोई ना कोई दुश्मन नज़र आना चाहिए। और इस वक्त ग्लोबली अमेरिका एक साम्राज्य पावर है, दुश्मन है, तो वो एंटी अमेरिकनिज़म हर जगह पे और बिकती है।